सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अपीयरेंस पे, क्योंकि अपीयरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अपीयरेंस का मतलब होता है एट्रैक्टिव लुकिंग, क्योंकि मेन फोकस हमारा फर्स्ट किसी के माइंड में उसका अपीयरेंस देख के थॉट्स बनता है कि कौन कैसा है, बंदा कैसा है, या बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सो बेसिकली हमारे लिए फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हम अपने अपीयरेंस या लुक्स पे ध्यान दें। सो इसके लिए हम लोग सबसे बेस्ट रहेगा कि हम लोग डिवाइड कर दें बॉडी को अलग, और स्किन केयर या हेयर केयर या अलग। सो बेसिकली पूरी बॉडी पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुँह धो लो और बाकी सब ऐसा वैसा रहे, ऐसा नहीं चलता है। तो बेसिकली पूरा बॉडी अट्रैक्टिव लगेगा, तब किसी के सामने हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हम किसी के सामने कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब कुछ भी सेंस, मतलब हम लोग बात करना या एक्सट्रोवर्ट जैसा परफॉर्म करेंगे कि हाँ भाई हमारे अंदर इतना गट्स है या कॉन्फिडेंट है कि हम किसी से बोल सकते हैं। क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ मेन अपीयरेंस पे ही होती है। किसी का ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। मेरे पास भी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ थी, लेकिन आज मैंने बहुत सी चीज़ों को टैकल कर चुका हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने इनसिक्योरिटीज़ पे मैंने बात की थी। सो बेसिकली आज हम अपीयरेंस पे बात करें तो हम लोग चालू करते हैं फेस से चालू करते हैं। फेस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इधर तो हम कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन ये तो खुला रहेगा। तो फेस के लिए सबसे फेस का हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, कि ऐसे डिटेल में ही है कि स्किन केयर कैसे करते हैं। जैसे कि अब थंब पुलिंग, जाइगो पुलिंग, ये सब नहीं करेंगे। बेसिक सब बेसिक ही रखेंगे, लेकिन हाँ उसका इफ़ेक्ट 80% होगा ही, कि बॉडी चेंज होगी, ये फिक्स है, गारंटी है। लेकिन ऐसा नहीं कि इतना हार्ड रहेगा कि कोई सब क्विट ही कर दें या कोई कर ही ना पाए एक्टिविटी। सबसे मेन होता है कि इसको एक्शन करना। ये सुनने से कुछ नहीं होता है। जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक बॉडी में कोई असर नहीं होगा, क्योंकि एक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे स्किन केयर की। तो स्किन केयर में हम लोग सिर्फ फेस वॉश मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे लिए है। फेस वॉश, और इसके बाद वो धूप से बचाएं, सनस्क्रीन। फेस वॉश इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक मॉर्निंग में सोने के बाद, उठने के बाद वही, और एक नाइट में सोने के पहले। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक सुबह शाम, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट भी ऐसा है और धूल मिट्टी एटमॉस्फेयर ऐसा कि ये मुंह ऐसा हो ही जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग जो सोते हैं, जैसे सोफ़ा वगैरह, बेड वगैरह, या कहाँ सोते हैं तकिया में, तो सर रखते हैं तो ऐसे मुँह ऐसे ऐसे होता रहता है। तो इधर पता नहीं। और अभी बारिश का भी सीज़न है, तो ऐसा तो नहीं है कि मम्मी रोज़ धो दे कि फिर अलग ही स्मेल आने लगती है। सो हम लोग को स्किन केयर के थ्रू ये सब जम्स वगैरह को दूर रख सकते हैं कि हाँ भाई ये धोया नहीं है, लेकिन हम तो मुँह तो धो सकते हैं कि कोई जम्स वगैरह ना आ रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सेकंड है सबसे इम्पोर्टेंट, कि हमें बाहर का खाना छोड़ना पड़ेगा, ऑयली। कि ये जो हुआ है ना, कल ही मैंने वड़ा पाव खाया, मुझे पता नहीं खाना चाहिए था, लेकिन फ्रेंड्स के साथ गया था बीच पे, तो अब और कुछ था नहीं, और स्विमिंग करने के बाद बहुत भूख लगती है, तो सोचा खा लेते हैं। लेकिन फेस वॉश वगैरह 1-2 दिन करूँगा, 3-4 दिन सब सही हो जाएगा, इतना गारंटी है। फ़िलहाल तो मैं ओशियन वाला फेस वॉश, मुस्टेक वाला, वो यूज़ करता हूँ। एक सब्सक्राइबर में क्या एक पेड प्रमोशन करूँगा, रियलिटी है। चौथा डब्बा मेरा चल रहा है, क्योंकि 3 का सेट लिया था मैंने, कुछ 300 में पड़ा था। बहुत बजट फ्रेंडली है, बहुत सही है, और सुबह शाम यूज़ करने के हिसाब से भी बहुत सही है, और इफ़ेक्ट भी मुंह पे मेरे को दिखा। तो इसके पहले मैं बहुत से फेस वॉश यूज़ किया था, उसका इफ़ेक्ट नहीं दिखा, और अलग से पिंपल्स आ जाते हैं, वो उसकी बात ही अलग है। सो 2 चीज़ें हुई कि सुबह मॉर्निंग और नाइट में फेस वॉश करना। सेकंड, ऑयली खाना बंद करना। घर का कुछ भी खाओ चलेगा, और बाहर का भी फ्रूट्स वगैरह या कुछ भी खाओ, लेकिन वड़ा पाव, समोसा, ये सब ऑयली चीज़ें नहीं खानी मेरे हिसाब से। जिसमें ऑयल नहीं है, पानी पूरी वगैरह मैं भी खा लेता हूँ, ऐसा कुछ होता। पानी पूरी से तो आज तक नहीं हुआ, लेकिन वड़ा पाव खा लिया, या ब्रेड पकौड़ा या समोसा फिक्स है, या चाइनीज़ रोल, ये सबसे फिक्स है कि हाँ भाई हो ही जाएगा। तो इस पे ध्यान देना चाहिए। और फिर
और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, खाली ये बियर्ड वगैरह या बियर्ड पैची है तो जैसे पता होगा कि क्लीन कर लेना चाहिए, या क्लीन नहीं होता सेट कर देना चाहिए, या इधर वो वाला लुक समझिएगा ना, वो जो पूरा कट कर देते हैं सिर्फ इतना ही रहते हैं। याद था नाम उसका, मेरे को भूल गया अभी करेंटली। सो बियर्ड शेप में रहे बस ये। और हेयर केयर पर ये बात बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हेयर केयर नहीं करेंगे तो मोस्ट ऑफ पहले ही अट्रैक्शन के लिए यही सब देखा जाता है। सो बेसिकली ये तो आएगा ही। और फिश तो आ गया। फिर बात करें हेयर केयर में तो शैम्पू वीक में एक बार नॉर्मली चलेगा, ऐसा नहीं वीक में हर बार करना चाहिए, क्योंकि मैं भी अब नहीं करता, पहले करता था वीक में 2-3 बार। फिर धीरे धीरे और यूट्यूबर्स का देखने लगा कि लेकिन हम लोग जैसे तुरंत करते ना, जैसे मैं अभी 3 दिन कर रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीक से 1 हफ़्ता किया ही नहीं, तो हेड बहुत इची हो जाता था, खुजली दिन भर ऐसा, क्योंकि उसको थोड़ा टाइम लगेगा कि फिक्स होने में कि भाई अचानक से इसने बदल दिया वगैरह वगैरह रूटीन की। पहले दो दिन में शैम्पू फिक्स था, अब 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता 2 हफ़्ता नहीं करता है। सो बेसिकली हेड को भी टाइम देना पड़ेगा कि वो रूटीन के साथ कोऑर्डिनेट कर पाए या मिल पाए कि हाँ भाई ऐसा करना है। और फिर उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक शैम्पू और कंडीशनर, और बस शैम्पू और कंडीशनर। शैम्पू लगा के पहले धो के रात में, जिस दिन जैसे आज सैटरडे नाइट है, मैं तेल लगा लिया, जैसे संडे को वॉश करना है तो रात में तेल लगा के सो गया मस्त, सुबह उठ के शैम्पू लगा के वॉश कर लिया, उसके बाद 10 मिनट बाद कंडीशनर लगा के फिर 5-10 मिनट छोड़ के फिर वो भी वॉश कर लिया। फिर ये जो टाइमिंग है ये कैसे हो सकता है कि सबसे पहले बाथरूम में जाके शैम्पू लगा लें, फिर वेट करें, तब तक फिर बाकी बॉडी पे काम होगा। हाँ भाई क्या बोलते हैं, बाकी बॉडी वॉश कर लो वगैरह वगैरह, पानी वानी डाल लो, उसके बाद फिर शैम्पू धोने का टाइम आ जाए, शैम्पू धो लो, फिर कंडीशनर लगा दो, फिर इसमें साबुन वगैरह लगा लो, इसको धो लो, फिर ये भी हो जाए, उसके बाद दोनों काम तो हो गया। फिर जब कंडीशनर लगा लो उसके बाद फेस वॉश लगा लो मुँह पे। सो बेसिकली टाइम ऐसे मैनेज हो जाएगा इधर उधर कि ऐसे बैठना नहीं पड़ेगा 10 मिनट। तो जैसे कि शैम्पू लगाए तो 10 मिनट बैठ जाओ, कंडीशनर लगाए 10 मिनट बैठ जाओ, बाकी बॉडी पे तब तक हम लोग काम कर सकते हैं। और उसके बाद बॉडी में इतनी बात नहीं होती ना, उसके बाद मेन बॉडी आती है। तो इसके लिए हमें वर्कआउट करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। अगर जिम नहीं जाते तो हम होम वर्कआउट भी कर सकते हैं। मेरा अभी 1 साल हो गया जिम करते हुए, लेकिन मेरा फ़िलहाल रिचार्ज ख़त्म हो गया तो सोचा होम वर्कआउट चालू करूँ। अब होम वर्कआउट करता हूँ। पुशअप पुलअप तो जिम में भी जाता था तो मारता ही था, और स्क्वाट्स वगैरह तो नॉर्मली घर पे भी मार सकते हैं। वही रहता है कि जिम में वेटेड स्क्वाट्स मारते हैं और घर पे बिना वेट का ऐसे मारते रहो। सो बेसिकली हमें 3 एक्सरसाइज तो घर पे परफॉर्म करनी ही चाहिए। बहुत अच्छा होता है कि बॉडी वेट के हिसाब से भी अच्छा होता है, कैलिस्थेनिक वगैरह भी कर सकते हैं, और ख़ुद का बॉडी वेट उठाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। हर किसी से पुशअप पुलअप नहीं होगा। पुलअप का है कि हाँ भाई घर पे नहीं हो पाएगा तो कहीं गार्डन नियर जा सकते हो कि हाँ भाई पुलअप मारना है, या एक घर के अंदर छज्जा जैसा कुछ बना रहता है, ऐसे हाथ रख के ऊपर नीचे, ये भी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ दरवाजे भी कर सकते हैं। पहले मैं कर लेता था, लेकिन अब डर लगता है कि दरवाज़ा टूट गया तो इशू हो जाएगा ना। हाँ, फिर पुलअप तो घर पे मार सकते हैं। पहले ये नॉर्मल पुलअप पुशअप, फिर ये सब मारने का, उसके बाद होम वर्कआउट के लिए फ़िलहाल के लिए इतना ही करेंगे, फिर अपना धीरे धीरे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा डे 1 है तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। सो बेसिकली आज से इतनी चीज़ें स्टार्ट करते हैं और एक जर्नी स्टार्ट करते हैं नो फैप की भी, कि हाँ भाई स्ट्रिक बनाते हैं कि कब तक नहीं होता है। सीमन डिटेंशन लास्ट मैंने यूट्यूब चैनल जब मैंने स्टार्टिंग में चालू किया था, इतना कॉन्फिडेंट था कि मैंने 1.5 मंथ नो फैप की सीरीज़ मेरी चली गई। लेकिन फिर वही है कि जैसे 1-2 वीक हो गया तो नॉर्मल था, 1-2 वीक बाद मेरे पास ऐसा होने लगा कि हाँ भाई 2 वीक इतनी मेहनत की है तो
अब तोड़ नहीं सकते, अब तोड़ नहीं सकते। तो अंदर एक था कि हाँ भाई अब तोड़ेंगे नहीं, तो ऐसे करते करते 1.5 मंथ हो गया। उसके बाद अंदर ख्याल आया कि 1.5 मंथ हो गया, अब तो एक बार तो हो ही जाएगा, तो कुछ होगा नहीं। एक बार हुआ, उसके बाद कंट्रोल नहीं हुआ, फिर 2-3 बार ऐसा, सेम डे नहीं, मतलब अलग अलग डे, लेकिन एक बार हो गया तो अंदर का वो टूट गया कि हाँ भाई, जो पहले था कि 2 हफ्ते से कर रहा हूँ, अगर एक टूटा तो प्रॉब्लम होगी। फिर एक बार हो गया, तो यही मेन प्रॉब्लम है। बाकी हम इसके बारे में सेपरेट वीडियो में एक और वीडियो बना देंगे, नो फैप की सीरीज़ के बारे में और बाकी सीरीज़ के बारे में। फ़िलहाल हम स्किन केयर और बॉडी वही एट्रैक्टिव या लुकिंग कैसे बने उसके बारे में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।